के बाद गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं, एक शिक्षा को लेकर है और एक स्वास्थ्य को लेकर। शिक्षा का पहला है, जो हमें आज वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति पढ़ाई जा रही है, क्या उससे जो संस्कार दिए जा रहे हैं या जो सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी पाना ही हो रहा है? और लड़कियों का भी यही मान सकते हैं, जो लड़का नौकरी है उसी को हम पसंद करेंगे विवाह के लिए, ऐसा करके। दूसरा है गुरुजी, स्वास्थ्य के लिए अभी डॉक्टर मनीष आए थे आपके उसमें, तो अभी नवजोत सिंह सिद्धू को बताएं, उसके वाइफ जो थी 4th स्टेज कैंसर से हल्दी पानी जो आयुर्वेद तो पद्धति से वो ठीक हुआ है, लेकिन उसे डॉक्टर जो है उसको रिकॉर्ड मान रहे हैं। आप लीगल बताइए कि इसका क्या प्रमाण है कि ठीक हो सकता है ऐसा करके, तो क्या सही है? क्योंकि आयुर्वेद में आपको कोई लिखित रूप से नहीं दे सकता। मेरा दो प्रश्न है गुरुजी। ऐसा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धू की पत्नी कैंसर से बच गई आयुर्वेद के बल पर। उसी आयुर्वेद को, उसी हल्दी, उसी नीम के पत्तों का सेवन करके हम भी बच सकते हैं। तो हम क्यों डॉक्टरों के पास व्यर्थ में कैंसर का उपचार कराने जा रहे हैं? तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ पहले, आज के 50 साल पहले बेटा आयुर्वेद ही था। जी गुरुजी। दूसरा आपने कहा शिक्षा, शिक्षा हमारे यहाँ आज नौकर बना रही है। जी गुरुजी। मालिक बना नहीं रही है। जी गुरुजी। और सारे लोगों को नौकर ही चाहिए। जी गुरुजी। इसलिए आप पढ़ लिख के मालिक बनो। जी गुरुजी। लोग बन रहे हैं नौकर बनने दो, आप बिजनेसमैन बनो। जी गुरुजी। ठीक। गुरुजी मेरा प्रश्न था, अगर मेरे को गुरुकुल अगर स्थापित करना है, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में MBA कर रहा हूँ, अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन मेरा सनातन धर्म है और जो पुराना पद्धति था जहाँ श्री कृष्ण जी और सुदामा एक साथ पढ़ के जहाँ निकले थे, लेकिन आज गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में और अमीर का बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। क्या इसमें अगर हमको गुरुकुल स्थापित करना है तो कैसे स्थापित करें? बस इसी मेरे को। बेटा ये काम सरकार का है, आप भी मेहनत करके पैसा कमा के कर सकते हो, लेकिन ये काम सरकार का है। हमने कई बार सरकार से कहा कि आप शिक्षा को फ्री करिए। सरकार फ्री क्या बांट रही है? सिलेंडर फ्री में, किराया फ्री में, बिल माफ, फ्री में बिजली, फ्री में सब। अरे शिक्षा फ्री कर दे तो भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बने। अब शिक्षा, गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। IAS IPS कौन बनता है? जिसके पास पैसा होगा। गरीब आदमी IPS बन ही नहीं सकता, उसकी कोचिंग में लाखों रुपये लगता है। अब सरकार खुद नहीं चाहती कि आप पढ़ो। अब कहते हो फिर सरकारी स्कूल तो हैं, तो सरकारी स्कूल हैं तो नेताओं के बच्चे काहे नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? हम तो ऐसा देश चाहते हैं जिस देश में मुख्यमंत्री का बेटा और उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। जैसे सुदामा जी गरीब हैं और श्री कृष्ण अमीर हैं, पर दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा है, ये समानता है। आज सरकार कह रही है समानता का अधिकार है, कहने से नहीं होता। कहना तब सार्थक होगा जब मुख्यमंत्री का और रिक्शा वाले का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़े, तब समानता है। वरना काहे की समानता है? कहने से समानता होगी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। श्री चरणों में प्रणाम गुरुजी। आओ गुरुजी, आपके इस प्रकार के प्रकल्पों को देख करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आपने जितना भी ये प्रकल्प प्रारंभ किए हुए हैं, सभी के जन साधारण के लिए आपने बहुत ही बढ़िया ये कार्य किए हुए हैं और आपका मैं कोटिशो धन्य करता हूँ। मैं आपके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। अनिरुद्ध जी की महिमा अपरंपार है। अनिरुद्ध जी की महिमा अपरंपार है। गौरी गोपाल के भवन की आभा बेकरार है। गौरी गोपाल के भवन की आभा बेकरार है। जो आ जाता है एक बार भवन में, करता है वो जय जयकार है। ये साक्षात श्री कृष्ण जी का अवतार है। ये साक्षात श्री कृष्ण जी का अवतार है। खुश रहिए, सुखी रहिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में इस दासी का। हाँ मैया। गुरुजी आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, आपकी कथा सुनकर जैसे ये होता है कि हम जो है मैंने मेहनत का पैसा खाएं, मेहनत का ही पैसा कमाएं, लेकिन हम आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ, उसमें जैसे कुछ काम गलत तरीके से किया जाता है, तो मेरा एकदम दिल बड़े ये होता है कि कुछ नौकरी को छोड़ दें।
क्या गलत तरीके से करना पड़ता है? जैसे ये करना पड़ता है कि जो भी सामान आंगनबाड़ी में मिलता है, जैसे दाल है, तेल है, उसमें दरिया है, तो उसको जैसे ऐसा रूल बना हुआ है कि कुछ वहाँ देना पड़ता है। तो अब वो चीज़ मान लीजिए हम वहाँ बेचेंगे तभी तो चुरा कर वहाँ देंगे। यही चीज़ तो मतलब बड़ा अफसर जो है वो आपसे घूस मांगता है? जी, हर महीने हम लोगों को 1500 रुपया 2000 देना पड़ता है। तो ये पता नहीं है मुख्यमंत्री को वहाँ के? सब पता है, सारे वो सीरियल वाइज बना हुआ है। CDPO को दीजिए, सुपरवाइजर को दीजिए, बड़े बाबू को दीजिए, ऊपर तक जाता है। ये सारी इसी से ये दिल ये करता है कि ये अब नौकरी ही नौकरी है। क्या आपकी है? बस यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। ना मैया नौकरी तो करो, पर उनको समझाओ कि भैया तुम नहीं हो भ्रष्टाचार। पाएगा, नहीं हो पाएगा गुरुजी, हर चीज गलत अच्छा किया अच्छा, ये बताओ आप ना दो तो क्या होगा फिर? तो फिर वही जांच करेंगे, तमाम तरह की जांच कर 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 तमाम प्रताड़ित किया जाएगा, हमको परेशान किया जाएगा। जी, बार बार चेक इन किया जाएगा। सही भी काम है तो भी उसको गलत, जहाँ 40 बच्चे हैं उसको दिखाया जाएगा कि 50 डालिए, 60 डालिए, उसका राशन है। यही हमको दिल में बहुत कष्ट होता है गुरुजी, बहुत कष्ट होता है। क्या समस्या है इस देश की कि कोई ईमानदारी से जीना चाहे तो जी ना पाए? देखो सरकारी डिपार्टमेंट की ये स्थिति है। अब ये नगर कौन आंगनवाड़ी ICDS विभाग है। अब देखिए आंगनवाड़ी भारत के कोने कोने में आंगनवाड़ी है, हर गांव में आपको आंगनवाड़ी मिलेगी। जरा सोचिए कि आंगनवाड़ी जैसे छोटे से कार्य में भी इतना भ्रष्टाचार है। ये बहन आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं। अब सोचिए कि आंगनवाड़ी लेवल के ऊपर महिला के ऊपर इस तरह ये मैया कह रही हैं कि हम आंगनवाड़ी के होकर भी हमें घूस देना पड़ता है। जब आंगनवाड़ी जैसे छोटे पद पर भी इतनी घूस है तो बड़े पद पर बड़े अफसर कितनी घूस लेते और देते होंगे? क्या चल रहा है इस देश में? अब बताइए, दलिया आता है बच्चों के नाम का आंगनवाड़ी में। अब जो इनके ऊपर अफसर बैठे होते हैं वो दलिया मांगते हैं कि हमारे को दलिया ला के दो, फिर वो बेच देते हैं ब्लैक में। मतलब आदमी छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में ना, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, ये बच्चे जाते हैं, 1 साल का बच्चा भी जाता है। उस 1-2 साल के बच्चे का हक आता है, लेकिन ये अफसर लोग उसका हक भी खाना चाहते हैं। यही कष्ट होता है गुरुजी। और ये ईमानदारी से जीना चाहें तो फिर अभी जांच बिठा देंगे और बंद करा देंगे, ये नौकरी चली जाएगी। अब यही सोचते हैं कि इसको छोड़कर हम दूसरे काम करें, मेहनत करें, लेकिन वो काम गुरुजी हम लोग करें एकदम दिल नहीं कर रहा है वो नौकरी करने के लिए। देखिए 4 ईमानदार आदमी कैसे रहे इस भारत में, बताओ तो। सरकार खुद नहीं चाहती कि इस देश में लोग ईमानदार रहें। बात बड़ी ईमानदारी की करती है। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है? फिर क्यों ये बच्चों का दलिया खाने वालों की क्यों नहीं इनकी जो भी उचित कार्यवाही है, दंड है भ्रष्टाचार का, वो करे? क्या जरूरत है भ्रष्टाचार की? ईमानदारी से जियो। देखो मुझे सरकार 1 रुपया नहीं देती। देखो 1 रुपये का बिना सरकार के सहयोग के ईमानदारी से भीख मांग मांग करके ये दास अनिरुद्ध आप सबके भरपेट भोजन की व्यवस्था हो रही है। देखिए सरकार ने अभी इसी वृंदावन में, मैं बताऊं, इसी वृंदावन में सरकार ने अन्न क्षेत्र खोला था 1 साल पहले। इसी वृंदावन में सरकार ने अन्न क्षेत्र खोला था, 1 महीना नहीं चल पाया। अरे रुकिए, 1 माह नहीं चला पाई सरकार। सोचिए इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा पैसा, और 1 माह उनका अन्न क्षेत्र नहीं चला। और चला भी जितने दिन तो चावल कैसा, दाल कैसी, पता ही नहीं, दाल का पानी पानी। सरकारी काम है। देखिए सरकार इतना बड़ा शासन करती हुए इतना सा काम ना कर पाई, लेकिन इतना सा अनिरुद्धाचार्य, इतना सा सरकार के आगे तो कण हो ना, फिर भी देखो वर्षों से सेवाएं चल रही हैं कि नहीं। मैया ईमानदारी से जीना ही पड़ता है, आपको जीना है ईमानदारी से। आप मना करो सबको, बोले हम बेईमानी नहीं करेंगे, बच्चों का हक नहीं देंगे। गुरुजी बस मैं आपके दीक्षा ली हूँ, 1 हफ्ते से यहाँ आई हूँ, पोथी पाठ करवाई हूँ। 100 रुपये डेली अपने दुकान से निकालती थी, जिसको जुगाड़ कर कर यहाँ लाकर पोथी पाठ करवाई हूँ। सुनती थी टीवी में तो आकर करवाई हूँ। अब दिल नहीं कर रहा है, अब नहीं करेगी नौकरी, अब दीक्षा ले ली हूँ, अब ये गलत काम अब नहीं करूँगी गुरुजी, बस अब नौकरी छोड़ दूँगी गुरुजी, अब नहीं करूँगी।
कितना मिलता है नौकरी में? 7,500 गुरुजी। महीने का? जी। तो आप भी कुछ गलत तरीके से बचाती थी पैसा? नहीं, दुकान है गुरुजी घर पर। काय की? किराने की दुकान है, जनरल स्टोर की। तो किराने की दुकान से आपका गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी, हम उसी में और मेहनत करेंगे। ठीक है। अब उसको बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। आपसे एक प्रश्न और पूछ रही हूँ कि जैसे दीक्षा ली हूँ तो जो 11 माला आप कह रहे हैं करने के लिए, तो अगर मान लीजिए हम ना उसको सुबह कर पाए, कोई बात नहीं, दोपहर को शाम को चलते फिरते श्रीमन्नारायण। आप तो ये कह देना कि ये दुकान भगवान श्रीमन्नारायण की है, हम उनकी नौकरानी। जैसे अभी तक तुमने आंगनबाड़ी में सरकार की नौकर बन के काम की हो, अब भगवान की नौकर बन के काम करना। जी गुरुजी, जी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे जी। हम नैनीताल से आए गुरुजी आपके दर्शन के लिए। जी गुरुजी, आप जितने अच्छे हैं गुरुजी, इतनी अच्छी आप सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा को देख के बहुत मन खुश होता है गुरुजी। गुरुजी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, मेरे बहू बेटे बहुत अच्छे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, मेरी बहुत अच्छी सेवा करते हैं खुश गुरुजी। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुदेव, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ पर उसके पारण समय में नहीं कर पाती हूँ, तो क्या इससे मेरा व्रत निष्फल हो जाएगा? कोई बात नहीं, आप कर लो पारण, देख लो, वरना निष्फल नहीं होगा, व्रत का पुण्य रहेगा। और जैसे कोई कभी जीवन में एकादशी का व्रत जैसे कोई रहा ही है नहीं रह नहीं सकता, तो उसको आपका कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनो, नाम जप करो, अच्छे राह पर चलो। अच्छा, और गुरुदेव, मैं एकादशी का उद्यापन जगन्नाथपुरी धाम में करवाना चाहती हूँ, तो सही है? करवा सकती हूँ? धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं कि बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती, तो ये जो लोग पूजा पाठ, दान और ये सब करते हैं, व्रत वगैरह, तो ये सब बेकार है गुरुजी? बेकार नहीं है, गुरु बनाने जरूरी होते हैं, बिना गुरु के उचित यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता बेटा। अच्छा जी। लेकिन आपने जो पुण्य किया है वो तो आपके साथ है। गुरु बनाना और पुण्य करना दोनों अलग अलग विषय है। अच्छा, इसे समझने के लिए थोड़ा सत्संग करेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो पीछे ले जाओ वहाँ बेटा, वो भैया लाल। गुरुजी राधे राधे। हम सब लोगों से ये बोलना चाहते हैं, सब लोग एक बार बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। गुरुजी, हमने सब कुछ तो सुना है, लेकिन राधा रानी की मैया का नाम आपने नहीं बताया। कई बार बताए हैं। राधा रानी मैया का नाम हमने नहीं सुना। राधा रानी जी की माँ? हाँ, कीर्ति माँ। कीर्ति माँ, अच्छा ठीक है। राधे गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। उसमें मेरा दूसरा प्रश्न है, बांस की पाती कहाँ पे कहाँ काम आती है? बांस की पाती, बांस कहाँ कहाँ पे काम आती है? बांस की पाती? जी हाँ गुरुजी। पाती मतलब? पत्ती। बांस के पत्ता? हाँ, कहाँ कहाँ पे काम आती है गुरुजी? ठीक है, देखो बांस के पत्ता ना जो घर बनाते थे पुराने जमाने में, उन घरों में काम आती है। बांस की लकड़ी भी काम आती है, बांस के पत्ते भी काम आते हैं, और बहुत सारे काम होंगे। आयुर्वेद में भी बांस के पत्तों का उपयोग होता है, बहुत सारे काम हैं। हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लो अपने से एक दूसरा रूठ जाए तो उसको कैसे मनाना चाहिए? कौन रूठा है तुमसे? प्रभु रूठ गए हैं, सही। मेरे कन्हैया रूठ गए हैं। नहीं, भगवान रूठे होते तो आपको वृंदावन ना बुलाते, रूठे तो नहीं है तब तो बुलाया है। राधे राधे गुरुजी। चलो, रूठे नहीं है तुमसे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 1 साल से सपना था कि आपसे लाइव क्वेश्चन कर सकूं, आज वो पूरा हुआ है और आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि जो ये इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, इन्होंने कृष्ण भक्ति को इतना मॉडर्न कर दिया है, तो ये कहाँ तक सही है? क्या कर दिया है? मॉडर्नाइज। तो इनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, भगवान का नाम सब तरह से कल्याणकारी है। अच्छा। यदि कोई नाच नाच के भी कृष्ण कहे
तो बुराई नहीं है, लेकिन हम अपने को एक यथार्थ से जोड़ करके रखें, है ना। हम भगवान की भक्ति को भक्ति की तरीके से करें, भगवान को भगवान के तरीके से समझें, गलत तरीके से ना समझ लें कि ये भी कृष्ण भी ऐसे ही हैं हमारी तरह, नहीं। भगवान को भगवान समझें, अपने को तुच्छ प्राणी समझें। लेकिन मीराबाई भी नाचती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ हाँ सही बात। तो यदि नाच करके भी कोई कृष्ण कृष्ण जपे तो कोई बुराई नहीं है। भगवान का नाम कैसे भी भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कैसे भी ले कोई नाम अच्छा है, लेकिन भगवान से जुड़ा रहे, अच्छे कार्य करता रहे, सतमार्ग पर चलता रहे। यदि वो सच्चाई पर चल रहा है तो सही है। थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। एक बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सपना है कि मैं आपको और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है उनको एक मंच पे देखना चाहता हूँ। तो अभी तो गए थे हम, अभी 4-6 दिन पहले वहीं थे हम। मैं वापस देखना चाहता हूँ गुरुजी आपको, क्योंकि अभी 4-6 दिन पहले ही साथ थे वहीं उनकी यात्रा में। और जया किशोरी जी को भी देखना चाहता हूँ मैं आपके साथ में एक मंच पे। और कोई सवाल? नहीं, यही है, क्योंकि आप अभी है ना हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रचारकों में से एक हो गुरुजी। ठीक है, हम राधे सब एक राधे। ही साथ रहते हैं, एक ही मंच पे काम करते हैं और समाज के लिए सब लोग काम करते हैं। वो भी समाज के लिए काम करते हैं, ये दास भी करता है, सब भगवान की सेवा में ही लगे हैं। कोई किसी तरह भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। और हम सब जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान से जुड़कर समाज को भगवान से जोड़ रहा है, हम सब एक ही हैं। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जी जी राधे राधे। आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुदेव, मैं आपका चरणामृत पीना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं पी पाई थी, तो गुरुदेव इस बार कृपा करें मुझ पर। भगवान शालिग्राम जी का, भगवान कृष्ण का चरणामृत लेना चाहिए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन जीवन में एक बार गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए, मेरी माँ बोली थी। मंदिर में सुबह ना भगवान जी का चरणामृत आपको मिल जाएगा। गुरुदेव, आपके साथ एक फोटो खींचना। हाँ, अंदर मिलेंगे अभी। कब? अभी अभी भी हो जाएगी। अभी अंदर चलना, हम सब फोटो लेंगे। चरण स्पर्श कर सकती? हाँ हाँ, चरण स्पर्श भी और फोटो भी ले सकते हैं। राधे राधे गुरुदेव। जी जी। मेरा नाम मुकेश है, मैं बिहार से आया हूँ। हाँ गुरुदेव, मैं सुना था कि यहाँ पे राधा रानी और भगवान कृष्ण हम जैसे होके यहाँ पे घूमते हैं और दर्शन भी देते हैं। तो गुरुदेव, मैं 2 महीना हो गया आके यहाँ पे, मैं जाता हूँ जमुना तट पे उनको ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा कृपा कीजिए ना। किसका दर्शन नहीं हो रहा है? राधा रानी और भगवान कृष्ण के। बिहारी जी नहीं गए? जी, बिहारी जी बोलने वाले गुरुदेव। कौन बोलने वाले? बोलते हैं यहाँ पे साक्षात राधा रानी और भगवान कृष्ण भ्रमण करते रहते हैं, भांडेर वन और हाँ, तो भगवान तो देखो साक्षात भ्रमण करते ही हैं जी। आपको पहचानना पड़ेगा। पता नहीं आपके अगल बगल हों भगवान, आप पहचान ही ना पाओ। तो गुरुदेव कुछ कृपा कीजिए, मैं कैसे पहचानूं, थोड़ा मुझे बताइए। ये प्रार्थना भगवान से करो कि हे प्रभु, हम आपके धाम में आए हैं जी, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसी कृपा करो प्रभु कि हम आपका दर्शन कर पाए, हम आपके दर्शन के योग्य बन पाए, हम आपको पहचान पाए। ऐसी प्रार्थना करो तो सोई जाने जे देहु जनाई, वो जनाएंगे तो जान पाओगे। तुम्हारे बगल में आके खड़े हो जाएं, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाएं, जब तक वो कृपा ना करे जान नहीं पाओगे। तो उनसे कहो, बिहारी जी से कहो। जी जी, चलो। हाँ प्रणाम गुरुदेव। हाँ मैं योगेश हूँ, मैं देहरादून से हूँ। मेरी माताजी डेली आपको टीवी में देखती हैं एंड उन्हीं के साथ साथ देखना मैंने भी शुरू किया। एंड मैं आपको परिवेशन से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखता हूँ एंड आई फील वेरी प्राउड कि कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो आई थिंक सो किसी पॉलिटिशियन को करना चाहिए। अभी जस्ट मैं आपके आश्रम के बाहर से निकल रहा था और आई वांट टू शेयर यू वन थिंग कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि ऊपर जाके माताओं से मिलिए। तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आया ऊपर और इतना अच्छा लगा कि आप उनको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो शायद से उनके बच्चे उनको नहीं देते। एंड ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि आई थिंक सो यूथ को आपके जैसा बनना चाहिए। श्री राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, आपका
धाम पर आ करके आपका प्रवचन सुन के मेरा बहुत दिल खुश है। मैं कश्मीर से आया हूँ गुरुजी, पोते पात करा रहा हूँ जी। लेकिन एक बात गुरुजी ये है कि मेरी पत्नी का तबीयत खराब रहता है गुरुजी, तो उसका कहाँ है पत्नी? इधर है। क्या तबीयत खराब है, क्या दिक्कत है? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। क्या तबीयत खराब है, क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाओ। बोलो बोलो। गुरुजी मेरा तबीयत खराब रहता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, जो शब्द मैं नहीं बोलना चाहती वो शब्द मेरे मुंह से निकल जाता है। कोई बात नहीं, निकलने दो, शब्दों का क्या है, लेकिन पति समझ लें कि ये शब्द ऐसे ही हैं और आप कथा सुना करिए, धीरे धीरे सब सही होगा। जैसे गुरुजी मेरे पति एक तांत्रिक के पास लेके चले गए दिखाने के लिए, तो उसने और पता नहीं क्या क्या कर दिया, जैसे वहाँ धर्म परिवर्तन कर रहा था। देखो ये आंतरिक तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सीधा भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान पर सब ठीक मैं करें। पहले जैसे जाप नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, जितना कर पाती हो उतना ही करो, ठीक है? चलो चलो मैया, अब जिनको मिलना है ना अंदर चलना। राधे राधे हाँ, गुरुजी। अंदर मिलेंगे सबको, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा बोलो। मुझे तो जीवन बदल गए हैं आपसे मिल करके, बिहारी जी से दर्शन करके। खुश रहिए। एक वंदना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम अभी अंदर मिलेंगे सबको, चलो अंदर, सबको मिलेंगे अंदर। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। चलो अब जिनका प्रश्न है बेटा, कल प्रश्न का उत्तर होगा, कल बात। बोलो क्या कह रहा बच्चा, बच्चा को बोलो। बोलो। हेलो। हाँ मैया। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमें